हेलो गाइस, मैं धीरे बोलूँगी क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और मैंने ये वाला मेकअप पार्टी मेकअप लुक ख़त्म किया है करके। और मैं अब जा रही हूँ सोने मेकअप निकाल के। ये कर्ल्स हैं, ये मेरे कर्ल्स जो मैंने स्ट्रॉ से आपको किए थे, बहुत ही प्यारे आए हैं, देखिए। अब मैं जा रही हूँ सोने और मैं आपको मिलूँगी सुबह, क्योंकि सब सो रहे हैं घर पे, सब घर पे सो रहे हैं। और मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि 4 बज रहे हैं, मेरे को खुद लेट हो जाएगा। मैं उठूँगी, आई थिंक बाई आएगी, मेड आएगी 9:30-10 बजे तक, तब मैं उठूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ ब्लॉग करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह हो गई है और मैंने चाय चढ़ा दी है। अब मैं डायरेक्टली लंच बना रही हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब देख रहे हैं, बहुत लेट सोई थी रात में और बाई नहीं आई आज। सीरियसली मेडों का सही है, बहुत दिक्कत होती, मेड नहीं आई है आज। और मैं थोड़े बहुत जो बर्तन हैं जो यूज़ किए, मैं वही साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैंने दोपहर तक वेट करती हूँ, उसके बाद देखती क्यों आती है, नहीं आती। उसे आना चाहिए पर देखते नहीं आई वो। तो मैं आपसे मिलती थोड़ी सी देर में। गाइज़, अब मैंने दाल चढ़ा दी है, आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ा दी है, और व्हाट एल्स, चावल बन गए हैं मेरे। देखिए कर्लिंग ये हुई थी, प्रॉपर कर्लिंग, ये खुल गए थे पीछे कल, मतलब बांधते साथ ही थोड़ी देर में खुल गए थे, तो ये प्रॉपर कर्लिंग हुई है। अभी एक न्यू ईयर पार्टी ईव का ट्यूटोरियल आएगा नाइट का, जो मैंने शूट किया था कल रात में, उसमें प्रॉपर कर्ल दिखेंगी। वो कर्ल बहुत ही अमेजिंग आए थे। आई रियली लाइक दिस मेथड, और बहुत ही अच्छा मेथड है आपके लिए। अगर आप इसे ज़्यादा देर रखेंगे तो बहुत ही प्यारे कर्ल आएंगे। तो नीचे से रखिए, ऊपर से फिर बहुत ज़्यादा वैसे हो जाएंगे। तो बहुत ही मस्त कर्ल आए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाई नहीं आई है, थोड़ा मुझे काम निपटाना पड़ेगा। और उस ट्यूटोरियल को देखना मत भूलिए, उस ट्यूटोरियल में प्रॉपर बालों का लुक आने वाला है। सो येस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, हाँ बाई नहीं आई है तो मुझे काम करने जाना है। देखिए मैं कल रात को मेकअप उतारना भूल गई। मैं कल रात को सुबह 7 बजे सोई हूँ। बहुत दिक्कत हुई है। 7 बजे 3-4 घंटे में सोई हूँ। और उसके बाद मैं कुछ और भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे वो वीडियो एडिट पे लगानी थी, उसे वॉइस ओवर करना था। पूरा का पूरा वही काम हो गया कल न्यू ईयर पार्टी ईव का। सो दैट्स डजेंट मैटर इन एनी केस। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके काम करती हूँ, और मेरा एक्वेरियम बहुत गंदा हो गया, उसे भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं भी जाके काम कर रही हूँ। सब्ज़ी वब्ज़ी मैंने चढ़ाई, जब तक वो बनती है तब तक मैं अपना सारा काम निपटा रही हूँ। आई एम सुपर टायर्ड टुडे, एज यू ऑल नो। मैं 7 बजे सोई थी कल सुबह, और आप देख रहे हैं मेरी आँखें भी बंद हो रही है। मुझे ब्लॉग करना है, और बोजो ने भी खाना खाया है और वो बैठा हुआ है। और लिटरली मैं अपना कल मेकअप उतारना भूल गई थी सोते टाइम। सो आई एम रियली फीलिंग वेरी लो राइट नाउ। इसलिए मेरे को एक हॉट वाटर का शावर लेना पड़ेगा, ताकि मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक फील करूं। और मैं अब जा रही हूँ वो ग्रीन टी पीने, मतलब डिटॉक्स की टी पीने। और देखिए कर्ल कितने अच्छे लग रहे हैं। आई रियली लव दिस मेथड। अगर मुझे अब करने होंगे कर्ल तो मैं ये मेथड करूँगी कम से कम 7-8 घंटे। आई थिंक सुबह से अगर मुझे रात की पार्टी है या कुछ है तो मैं उसके हिसाब से करूँगी। अमेजिंग है। अगर आप रात में सो सकते तो बहुत अच्छा है। रात में मैं उसके साथ नहीं सो सकती थी, बट बहुत ही अच्छा है मेरे जैसे स्ट्रेट बाल वालों के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बट मुझे हटाने पड़ेंगे अभी, क्योंकि मेरे को ऑयलिंग करनी है। और आज 2 वीडियो गई हैं, एक न्यू ईयर पार्टी ईव लुक और एक गया है व्लॉग। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। और मैं मैक्सिमम आज कोई भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लो फील कर रही हूँ अभी। और मैंने कपड़े धोने लगा के रखे हुए हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। कल जब मैंने शूट किया था 4:30 बजे तक मैंने वॉइस ओवर किया, सब किया। उसके बाद मुझे जो हॉल में से मेकअप हटाना, सब हटाने में आई थिंक 6:30 बज गए, जब मैंने पूरी सफाई वफाई करी, कपड़े चेंज करे। और फिर वो जो व्लॉग जाना था उसकी वीडियो, उसका टाइटल वगैरह एडिट किया और 11 बजे शेड्यूल किया। उसके बाद मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, और उसमें थंबनेल में चेंज करना भूल गई। तो उसमें वो टावल लगा हुआ था, टावल वाली फ़ोटो थी। फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैंने शेड्यूल तो कर दिया था टाइटल वगैरह डाल के, अदरवाइज़ मैं उठ भी नहीं पाती और वो 11 बजे अब भी नहीं हो पाती।
सब कुछ करते करते मैं 6:30 बजे तक लेटी। और मेरे साथ ऐसा है, मैं लेटती हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं लेटूँ और मुझे नींद आ जाए। मैं इतनी लकी कभी भी नहीं रही हूँ। मच्छर, हाँ, मैं इतनी लकी कभी भी नहीं रही हूँ कि मैं लेटूँ और मुझे नींद आ जाए। मैं जब लेटती हूँ तो मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है। क्या होता है, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ। मैं सोचती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि मैं ना सोचूँ तब मैं ज़्यादा सोचती हूँ। तो ये सब चलता रहता है। और एक्वेरियम बहुत ही महागंदा हो रहा है। अब मैं जाऊँगी, अभी मुझे एक्वेरियम क्लीन करना है क्योंकि फिर कल न्यू ईयर पार्टी में तो जाना है नहीं। मैं ऐसे बोल रही थी मुझे जाना है, हाँ, पर मैंने लुक कर लिया था, पर न्यू ईयर पार्टी में तो मुझे जाना है नहीं। बट एक्वेरियम बहुत गंदा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ एक्वेरियम कर लिया जाए, बट मुझे बहुत डर लगता है मछलियों को निकालने में। वो तो वाया नेट निकलेगी, बट लेट मी ट्राई। मेरे को ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बात यह है, जिस क्लीनिंग वाले को हम बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा। और यकीन नहीं मानेंगे, जब जब मुझे लगता है मुझे साफ़ कराना है, वो ऑटोमेटिकली उसमें फ़िल्टर रहता है, कुछ रहता है जिसके थ्रू वो साफ़ हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। और कल तो ऐसा गंदा हुआ कि सुबह से साफ़ ही नहीं हुआ। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा वाहियात तरीके से गंदा है ये। तो हद गंदा हो गया है ये। मुझे साफ़ करना है पर मुझे नहीं करना है। मेरे साथ मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैं कर तो लूँ बट आई थिंक मछली वाले पानी में स्मेल भी आती है मछली, और ये मछलियों के सर्वाइवल के लिए पानी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्वेरियम को साफ़ करने में मुझे कितने घंटे लगेंगे मैं ये सोच रही हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसमें एक मछली है जो साफ़ करती है, वो चिपकी रहती है पूरा टाइम, कभी ग्लास इस वाले कांच पे, कभी उस वाले कांच पे, कभी इस वाले कांच पे। मैं शार्क्स को निकाल लूँगी, बड़ी मछलियों को पता नहीं। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर मेरे को वो चिपकी वाली मछली कैसे निकालूंगी, और उसे जब पकड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ भगती है और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा अभी उसमें। तो ये दिक्कत है। तो लेट मी, पर ये बहुत गंदा हो रहा है। मुझे देख के उसे लग रहा है कि क्योंकि कोई घर पे आता है सबसे पहले उसे एक्वेरियम दिखता है, और वो एक्वेरियम इतना गंदा दिखेगा ना, तो सीरियसली, क्योंकि उसके पूरे फ़िल्टर्स वगैरह सब में डस्ट जा चुकी है। आई थिंक मुझे साफ़ कर लेना चाहिए। आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। आई थिंक, पता नहीं। आई डोंट थिंक सो एनी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर में सोच के बताती कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और हाँ, ऊपर से मुझे ये डर लग रहा है कि बोझो यहीं पे सो रहा है, और जब मैं फिशेस निकालूंगी तो कहीं कोई मछली गलती से गिर जाए और बोझो से मार दे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हस्बैंड से मैंने बोल के रखा है, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है इतना कि वो करें। अब मैं उन्हें बार बार बोलूँगी, अब बार बार वो सुनेंगे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे को कर लेना चाहिए। और वो जो क्लीनिंग वाला इंसान है वो आ ही नहीं रहा है। इतनी बार बोल चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ बिज़ी है, वो आने को तैयार ही नहीं है। देखिए, कल मैंने हुडी पे अपनी हुडी पे लिपस्टिक वगैरह सब कुछ, मेकअप, फाउंडेशन सब लगा दिया। मेरे पूरे कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ चेंज करने और सोच रही हूँ कर देती हूँ। मुझे डर लग रहा है। एक बार देखती हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं देख के बताती हूँ, सोच के बताती हूँ। क्यों कर रहे हो? आर यू पागल? क्यों सोफा खराब करते पूरे टाइम? आर यू सीरियस? मैंने अभी सोफे कवर बिछाया धो के। सीरियसली? सच अ ढीठ डॉगी। कितने ढीठ हो तुम? सुन रहे हो? कोई मतलब ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बीच की गद्दी की तरह बैठ गए। हद होती है वो तो, हद कर दी तुमने, हद पार करके रखी है। सुन रहे हो? कुछ सुनता है तुम्हें? चलोगी हो? मत सुनो। अच्छा, सुनते हो? सुनते हो तुम कभी कभी कुछ? चलोगी? बस चलना सुनते हो और कुछ नहीं सुनता तुम्हें। चलो, बाय। आई गॉट रेडी। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने न्यूड लिप्स लगाई है। देखिए क्या हो रहा है मुझे। आई थिंक मुझे नींद आ रही है, क्या पता क्या हो रहा है। तो ये तब जब भी होता है ऐसा कि मैं अपसेट होती है, कुछ भी होता है, तो मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। आज जैसे मैं थोड़ी सी अजीब सा फील कर रही हूँ,
तो इसलिए आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। पहले जब भी मेरी लड़ाई होती थी मेरे हस्बैंड से, जब वो मेरे हस्बैंड नहीं थे हॉस्टल में भी, तब मैं जाके शॉपिंग करती थी। मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी अगर थोड़ी सी भी अपसेट होती थी मैं शॉपिंग करने जाती थी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उससे। और आज मैं अपसेट भी नहीं हूँ पर बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। हालांकि मुझे रेस्ट करना चाहिए पर फिर भी। बहुत ही न्यूट्रल लिप्स है, ये मेबलिन चोको लाटे लिपस्टिक है और मैंने सिर्फ काजल लगाया है, मेबलिन कोलोसल काजल, दैट्स इट। एक मॉइस्चराइज़र और कुछ भी नहीं किया है मैंने क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं था। और ये देखिए कर्ल आए थे ऐसे, आई थिंक आज की वीडियो में अच्छे दिख रहे होंगे, मैं सो भी गई थी इनके साथ बट ये फिर भी ख़राब नहीं हुए। सही है, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, फिर हम लोग जाएंगे और देखती हूँ मैं क्या ख़रीदती हूँ। आई एम फीलिंग सो यू कैन सी मेरी आँखें नहीं खुल रही है आज। मुझे अपनी आँखें खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे कि नहीं खुल रही है। सो यस, और आई एम वेटिंग फॉर हिम और होपफुली, और मैंने छोटी सी मांग भरी अपनी। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम, और वेट करना भी ऐसा लग रहा है कि सो जाओ। ओ माय गॉड, मैं कितनी वियर्ड हूँ। आई एम अ वियर्डेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं जब आप परेशान होते हैं या कुछ होता है, आप थोड़ा लो फील करते हो, शॉपिंग करने कौन जाता है? रेज योर हैंड। सो अब मैं वेट कर रही हूँ, देखते हैं वो आते हैं फिर हम लोग जाते हैं। वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग और यहाँ आ गए हैं मेरे हस्बैंड। हंस के बैंड बजाओ तुम हस्बैंड हो। वो हमेशा अपनी क्या बोलते हैं बालों को लेके ऐसे परेशान रहते हैं। और तुम नहीं जानते हो राजा कि जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, मैं सुबह उठ के ब्लॉग करती हूँ, मेरे बाल कहीं यहाँ से निकले रहते हैं, यहाँ से निकले रहते हैं। ठीक है, घूमने क्या? तुम ऑफिस से आए हो? तो ऑफिस से आके कोई सजता है क्या? तुम सजोगे अगर तो मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों? या तुम कभी शॉपिंग करने शेरवानी पहन के चलो। मैं बहुत नॉनसेंस बातें करती हूँ जब मैं बहुत थकी रहती हूँ। देखिए जो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, पर कितने क्यूट तो लग रहे हो। ओ मत दिखाओ ना यार। ओ किसने कहा तुम्हारे बाल दिखता का नहीं रहा है यार? तुम जाके एक हेयर कट लो। सोचो मैंने आपको कब एक ब्लॉग डाला था, आई थिंक, और यार मेरी मेमोरी बहुत ख़राब हो गई। हाँ, 25 दिसंबर को ब्लॉग डाला था, आई थिंक उस दिन संडे था। और अभी फिर संडे आ रहा है, आज फ्राइडे है, और उस दिन से इन्हें हेयर कट कराना है और इनको टाइम ही नहीं मिला है कि हेयर कट कटा पाए। बाल कटा पाए। तो ये है, देखिए ये है मेरे पति। ओह माय गॉड, तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है। हाय। ओह तुम हाय तो बोल दो प्लीज। हाय। फिर से हाय बोल दो ना प्लीज। हाय। ये काम बचेगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और हम लोग कुछ तो कल पार्टी तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग इनका ऑफिस और आई थिंक मैं अपना थोड़ा हॉल डेकोरेट करूँगी न्यू ईयर पे। अब जो भी मैं कर पाती हूँ, तो हम उसके लिए बलून्स एंड कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेने जा रहे हैं। ये अपना ऑफिस डेकोरेट करेंगे। तुम फुग्गे कैसे फुलाओगे? नॉट करेंगे, करवाऊंगा। ओके, ये करवाएंगे, ये बलून फुलाएंगे। सीरियसली मेरे ही फुला के ले आना। सो यस, और कल हम लोग बनाएंगे एक केक और कुछ देखते हैं जो भी बनाना है, वो मेरे को भी कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और हम लोग को चाय पीनी थी, बट इससे पहले कि दुकानें बंद हो जाए, पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, देन वी विल गो फॉर टी डेट, क्योंकि डेकोरेटिव आइटम सब कुछ लेने हैं हम लोगों को। तो दुकानें बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल सजाना पड़ेगा, क्योंकि परसों फिर मैं ब्लॉग करूँगी इनके ऑफिस से और हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे वहीं पे, गाने वाने एंड ऑल, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे को तो कल ही रात को जब मैंने 4 बजे मेकअप शूट किया था, तो मुझे लगा था कि काश मुझे कोई कहीं घुमाने ले जाए, पार्टी पे ले जाए।
क्या कर सकते हैं। और हम लोग किसी वेडिंग पे भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। बस हम लोग पहुंच गए हैं, मैं जा रही शॉपिंग करने, फिर मिलती हूँ फिर थोड़ी सी देर में। सो यू वोंट बिलीव कि हम लोगों ने शॉपिंग करी, वो भी आई थिंक 15 मिनट्स के अंदर। बहुत ही जल्दी शॉपिंग कर ली। अब क्या हुआ, मुझे एक ही शॉप पे फटाफट मिलता गया, मैं वो लेती गई क्योंकि घूमने की वही थी कि इच्छा नहीं थी और कुछ सामान चाहिए था। तो सब कल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? आज तो आप सब लोग सेलिब्रेट करने जाओगे, मैं घर पे रहूँगी। मुझे घूमने जाना है। ऐसी कोई जगह बताओ ना जहाँ पे वहाँ मिल भीड़ भड़का ना हो यार, गाड़ी पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे यार। कैसे जा रहा हूँ मैं उधर, क्या सोच के? हमें डेकोरेशन का सामान लेने जाना है और वहाँ पे ह्यूजली क्राउडेड रहता है। वैसे ठंड है, इतना क्राउडेड ना मिले। क्या बात कर रहे हो, गाड़ियाँ कुछ भी बोलते हो। हाँ, गाड़ी में तो लोग ज़्यादा थे। मैं हूँ थोड़ी बेवकूफ़ टाइप की। मेरे को लग रहा है तुम जो जगह बोल रही हो ना, वो जगह वो नहीं है। लेट मी टॉक टू हिम, उसके बाद आती हूँ मैं बात करने आपसे। सो वी जस्ट रीच बैक और हम लोग थोड़ी शॉपिंग करके आए हैं। और आज हम लोगों ने कुछ खाने का सामान भी ख़रीद लिया बाहर से। कंट्रोल नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही चिप्स वगैरह हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको टॉप्स दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी है, बट मैं हर हफ्ते ही करके आती हूँ तो वो ज़्यादा ही हो जाती है। सबसे पहले है ये नारियल के लड्डू। ये नारियल के लड्डू मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरा पूरा काजल फैल गया है। हाँ, ये नारियल के लड्डू मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है। मुझे इतने खासे पसंद नहीं है, पर जब वो खाते हैं तो मैं खा लेती हूँ। फिर हम लोग लाए हैं वो चिप्स की दुकान से। ज़्यादा नहीं लाए हम लोग क्योंकि बाहर का मना है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता है कल के लिए। कल क्योंकि हम लोग घर पे रहने वाले हैं तो कुछ थोड़ा बहुत खाते रहेंगे। कुछ ये चिप्स लाई हूँ मैं जो फ्रेश बने थे। ये चिप्स पोटैटो के हैं और इसमें नमक ही है बस, मसाले वाली नहीं लाई मैं। फिर ये है बेसन की, इसे क्या बोलते हैं, गाठिया गठिया जो भी बोलते हैं। ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। उनके लिए लाए हैं तो कल हम लोग इससे एंजॉय करेंगे। देन मुझे ये बहुत पसंद है। ये है लहसुन की नमकीन, मीन्स गार्लिक वाली नमकीन। ये भी लाल मिर्च नहीं डली है इसमें, थोड़ी बहुत डली है बट एकदम प्योर लाल मिर्च नहीं है। ये भी थोड़ी हल्की सी फीकी टाइप की है, बट मुझे फीकी नमकीन पसंद है ये वाली। ये नमकीन मेरी फेवरेट है, आई जस्ट लव। इसके पीछे मैं कोई भी नमकीन छोड़ सकती हूँ, ये मेरी फेवरेट है गार्लिक की नमकीन। आई जस्ट लव 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 दिस नमकीन और इसे मैं पूरे टाइम खाती रह सकती हूँ, खा सकती हूँ। और फिर मैं कुछ लाई थी, ये गरम गरम भुन रही थी, ये गरम गरम मूँगफलियाँ भुन रही थी, तो ये मूँगफलियाँ लेके आई हूँ मैं, गुड़ और मूँगफली। आई लव इट। गुड़ और मूँगफली हम लोग की साइड में चलती है और यहाँ पे चलती है नमक और काला नमक और मूँगफली। हाँ, तो यहाँ पे चलती है नमक और मूँगफली। मैं गुड़ से खाऊंगी, मेरे हस्बैंड खाएंगे नमक से। अब मैं मैं 2 हुडीज़ खरीद के लाई हूँ। ये एक है पिंक कलर, एक है पिंक कलर की। टॉप तो मैंने खुलवा दिए थे और आई जस्ट होप कि मैं खोल पाऊँ। ये है येलो कलर की है ये। मुझे 2 कलर पसंद आए थे, कलर बहुत सारे वैरायटी की कलर की, बट मैं इतनी सारी शॉपिंग कैसे कर सकती हूँ बार बार, और एक ही जैसी चीज़ है। और 2 टॉप मैं सेम लाई हूँ, बट मैंने इन्हें खुलवा दिया था। 2 टॉप मैं सेम लाई हूँ, प्रिंटेड है ये, बट कलर अलग है। ये है ब्राउन और वाइट कलर उसका। आई रियली लव दिस टॉप। और ये है उसका पर्पल और लाइट पर्पल कलर है, वाइट भी प्रॉपर वाइट नहीं है। ओ माय गॉड, मेरा पर्पल टॉप ब्लू दिख रहा है। लेट मी, ओ माय गॉड, ये आपको पर्पल नहीं दिख रहा? ओ माय गॉड, ये पर्पल है, ये पर्पल और ब्लू। आई रियली डोंट नो इसका कलर कैसा दिख रहा है। तो एक ये टॉप है।
और दिखाती हूँ। और एक मैं लाई हूँ जैकेट किसी टॉप में पहनने के लिए। ये है नॉर्मली जैकेट है बट बहुत प्यारी जैकेट है। सो ये नॉर्मल जैकेट मैं लाई हूँ, मतलब ठंड रोकने के लिए नहीं है, स्टाइल मार। नाउ मैं जा रही हूँ टॉप चेंज करके, आपको दिखाती हूँ 1 by 1। इज द फर्स्ट टॉप। Yippee! It's looking very nice, like very nice. So ये है पहला टॉप। और बहुत ही ज़्यादा इसका जो इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक है जो बहुत ही कम्फी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। यू कैन सी। और मैं दिखाती हूँ दूसरा टॉप, सेकंड कलर। और ये पर्पल है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है मुझे नहीं मालूम। हाँ ये है सेकंड कलर। और हम लोगों को एक आदत है, मेरे को नहीं, मेरे हस्बैंड को आदत है, अगर उन्हें कोई, राजा मैं बात कर रही हूँ, हाँ मेरे हस्बैंड को एक आदत है, अगर उन्हें कोई टॉप पसंद आता है तो उसके 4-5 कलर ले लेते हैं। मेरा फ़ायदा होता है बट मुझे एक ही जैसे टॉप मिल जाते हैं अलग अलग कलर में। सो ये है सेकेंड वाला। मैं आपको इसी के ऊपर वो जैकेट पहन के दिखाती हूँ, जैकेट। और ये ऐसी आएगी, इसके अंदर स्लीवलेस टॉप जाएगा। तो ये है वो जैकेट। ये है सेकेंड, सॉरी ये है थर्ड। ये हुडी पैटर्न है एंड यू कैन सी अमेजिंग। हाँ सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। ये मेरे तुम्हें सबसे ज़्यादा ये पसंद आया है ना? वन इज पिंक, अदर वन इज पिंक। बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिस इज द फिफ्थ, सो दिस इज द फिफ्थ टॉप। और इसका प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। नाउ यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। ये है फिफ्थ टॉप। सो ये है फिफ्थ नंबर का टॉप। सो गाइस ये है मेरी शॉपिंग आज की। आफ्टर ऑल दिस थिंग मैंने आपको सारे टॉप दिखा दी जो मैं लाई हूँ। और मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, ऑल आउट चला दो हर जगह का। हाँ तो फाइनली हम लोग की शॉपिंग हो गई है। और आपको एक बात बताती हूँ, मैं ये सारे टॉप मेरे हस्बैंड ने सिलेक्ट किए हैं। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ था। हम लोग टॉप ले रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे कलर थे और मेरे से कलर सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। राजा तुम ना जाओ तो क्या होगा मेरा? अभी रात को रख लूँगा। हाँ रख लेना। हाँ सो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ना जाएं तो मैं कभी शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। वो पूरा कलर वगैरह, और वो एक बार में कलर डिसाइड कर लेते हैं। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैं ग्रीन देख रही थी, ब्लू देख रही थी, पता नहीं। और जो कलर मैं लाई उनसे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू मेरे साथ जाने के लिए। वो मेरी हर चीज़ की, मतलब आई थिंक वो मेरे हर टॉप, हर जीन्स को सिलेक्ट करके लाते हैं। ही इज़ अ बेस्ट हस्बैंड। और मैं मैं शॉपिंग पे जा भी नहीं सकती। और ये टॉप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो गाइस अब मैं एंड को ब्लॉग कर रही हूँ, प्लीज़ आवाज़ कम कर दो। हाँ सो राजा आवाज़ कम कर दो। हाँ सो अब मैं इस एंड को ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे। अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे। और आप मुझे सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे फ़ोटो आएगी, उस पर क्लिक करिए और फॉलो करिए मुझे ऑन ऑल माई सोशल मीडिया लिंक्स विच आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अंटिल अनलेस बाय। और मैं मिलूँगी आपसे संडे को भी, तो संडे को मेरा ब्लॉग देखना मत भूलिए। बाय।